महापौर हेमा देशमुख ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने बोलचाल की भाषा में ये सब कहा। ये क्या कर रहे हो, पागल जैसे बात क्यों कर रहे हो ऐसा करके। उस सामान्य सी बात को पार्षद ने पकड़ लिया और हंगामा किया। क्यों मुझे पागल बोला गया? अगर मैं जनहित की बात करती हूँ तो मैं आपको पागल लगती हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ तो मुझे पागल बोला जा रहा है। ऐसी महापौर जो जैसा सोच कर रहता है वैसे वो अपने आप में पंडित करता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा अभी भी चल रही है। ये दूसरा दिन है। 11 जनहित के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चर्चा उपरांत जो है वो फैसले लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे कि वो जो जनहित के जो मुद्दे हैं वो शहर में लागू होंगे कि नहीं। इसी बीच बवाल आज भी जारी रहा। कल जिस प्रकार से झगड़ा हुआ, जिस प्रकार से पार्षदों के बीच गहमा गहमी रही, आज भी उसी प्रकार का मामला सामने आया है। इस बार मामला है महापौर के खेमे से आया है। महापौर ने बीजेपी पार्षद मणि भास्कर गुप्ता जी को पागल करके संबोधित किया है। क्या कुछ मामला था, किस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी और उन्होंने क्या कुछ कहा? जैसा भाई आपने पहले ही बताया कि कल सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई थी 30/9/2024 को। तो कल हम लोगों ने पूरा 4 विषय पे सहमति बनाई। उसके बाद टाइम बहुत हो जाने के कारण नेक्स्ट डे आज 1/10/2024 को सामान्य सभा आहूत की गई थी माननीय सभापति के द्वारा। और आज हम लोगों ने सदन में आया बात रखने के लिए। सब्जेक्ट में हम जब विषय में बात कर रहे थे, कल 4 विषय पास हो चुका था। आज 5वां विषय का जब शुभारंभ था तो उसमें एक स्वर्गदत्त का दर निर्धारण करने के लिए आया था, जिसमें मैंने उसका विरोध किया कि दर निर्धारण नहीं होना चाहिए, निःशुल्क होना चाहिए। स्वर्गदत्त एक सेवा का कार्य है जिससे जनहित से जुड़ा हुआ है और उसमें सेवा की भावना के साथ उसे निःशुल्क रखा जाना चाहिए, ना कि उसमें पैसा लेना चाहिए। तो उसी बीच मुझे, जब मैं अपनी बातों को रख रही थी, उसी बीच मुझे माननीय महापौर जी के द्वारा पागल करार दिया गया। तो क्या मैं जानना चाहती हूँ माननीय महापौर जी से, अगर मैं जनहित के मुद्दे में आपके द्वारा लाए गए दर शुल्क के विरोध में मैं सेवा की भावना को अभिभूत करते हुए अपने सदन में अपनी बात रख रही थी, जनता के लिए स्वर्गदत्त जैसी मरणोपरांत एक छोटी सी सेवा होती है नगर निगम के द्वारा, उसे भी अगर हम पैसा में लगाकर अगर हम व्यक्तियों को देंगे तो ये कितनी शर्मनाक बात है, निंदनीय है। ये बात को मैं रख रही थी। उसी समय उसी काल में महापौर जी के द्वारा मुझे पागल बोला गया। तो मुझे उस समय उस सदन की गरिमा को बनाए रखना था और मैं सदन के 5,000 लोगों से, मतदाता भाई बहनों के मतों से जीत कर यहाँ पर मैं सम्मानित सदस्य के रूप में उपस्थित हूँ। मेरा अपमान नहीं, मेरी जनता का अपमान उन्होंने किया। इसलिए मैं वार्ड नंबर 38 दिग्विजय वार्ड की पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 38 की जितने भी भाई बहन, माता बहनें जो मुझे मतदान करके और निर्वाचित करके मुझे इस सदन में भेजा, मैं उनकी भावनाओं को और उनके सम्मान के लिए आज लड़ी। क्यों मुझे पागल बोला गया? अगर मैं जनहित की बात करती हूँ तो मैं आपको पागल लगती हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ तो मुझे पागल बोला जा रहा है। ऐसी महापौर जो जैसा सोच कर रहता है वैसे वो अपने आप में पंडित करता है। माननीय महापौर जी ऐसा खुद का सोचती होंगी, इसलिए शायद मुझे लगा कि वो मुझ पर अभिव्यक्त की, लेकिन हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक, मेरा ये दूसरा कार्यकाल है, आज मेरा 9 साल हो गया होगा इस सदन में आते हुए मुझे, लेकिन मैं कभी भी सब्जेक्ट से परे होकर कभी बात नहीं करती हूँ। जनहित मुद्दे को लाती हूँ। अगर किसी को उसके लिए उनके दुख लगता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। अगर सत्य में थी तब हमारी आदरणीय महापौर जी हमारी पार्षद साथी हुआ करती थी, उस समय मैं कनिष्ठ सभापति हुआ करती थी। लेकिन आज भी व्यवहार हमारा वैसे ही है, उनके लिए सम्मानजनक। लेकिन जब वो महापौर बनी, आज इस कार्यकाल में जब उन्होंने महापौर का दायित्व निभाने के लिए उनको जनता पार्षद लोग भेजे तो उनका व्यवहार चेंज हो गया और वही पार्षद आज उनके लिए जनहित मुद्दे पे बात करना चाहती है तो उनको पागल करार देती है। मैं उनकी बुद्धि को कुछ नहीं बोल सकती। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और जो मेरे वार्ड की जनता का अपमान करी है उसके लिए उन्होंने फिर बाद में खेद व्यक्त किया और माफी मांगी, इसलिए मैं उस समय फिर कार्रवाई में फिर मैं शामिल हुई।
महापौर हेमा देशमुख ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने बोलचाल की भाषा में ये सब कहा है। बोलचाल की भाषा, एक आप सम्मान्य पद में बैठे हो, आप सदन में बात कर रहे हो, कोई रोड छाप व्यक्ति नहीं हो या कोई और दूसरे पर्सन नहीं हो कि आप किसी भी कुछ भी बोल दोगे। माननीय सदन की एक गरिमा होती है, सदन की गरिमा को रखते हुए माननीय महापौर जी, आपने हमें बुलाया था सदन की जो सब्जेक्ट में विषय में बात करने के लिए, आपने एक सभा को आयोजित की थी, ना कि हम लोगों ने आए थे। जब भी हम अपना विषय लेकर विशेष सामान्य सभा बुलवाने की कोशिश किए हैं, मैं पार्षद दल की सचेतक भी हूँ, हम लोगों ने कई बार उनको विशेष मुद्दों पे, जनहित मुद्दों पे, जैसे अमृत मिशन, लाइट का मुद्दा, रोड का डामरीकरण का, सबका मुद्दा लेकर हम लोग ने विशेष सम्मेलन का जब आग्रह किया था, तब उन लोगों ने नहीं किया था। आज तो खुद आपने स्वयं में बुलाया है ना, आज स्वयं अगर आप बुलाती हैं तो फिर ये क्या है? उसके बाद आप हमको बुलाकर बेइज्जती करना चाहती हैं क्या? बोलचाल की भाषा में भी एक संयमित और नियमित होना चाहिए। आप किसी सदन का नेतृत्व कर रही है, कोई कहीं पर बैठ के बात नहीं कर रही है, उसकी गरिमा को रखते हुए उसका ध्यान रखना चाहिए आपको। ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, उनको खुद को समझना चाहिए। तो ये थी बीजेपी पार्षद मणि भास्कर गुप्ता जी। और 2 दिन तक शहर के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा के बीच हमेशा विवाद का दौर जारी रहा। कल भी काफ़ी गहमा-गहमी हुई, कल भी झगड़ा हुआ 2 पार्षदों के बीच, आज भी बड़ा गहमा-गहमी हुई। कांग्रेसी पार्षद हेमा देशमुख महापौर ने बीजेपी पार्षद मणि भास्कर गुप्ता जी को पागल कहकर संबोधित किया। इसको लेकर लगातार आज बवाल जारी रहा है और हम महापौर का भी पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। ऐसी भाषा होती है, हम आपस में बातचीत करते हैं, जिस पे मैंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, पागल जैसे बात क्यों कर रहे हो, ऐसा करके उस सामान्य सी बात को पार्षद ने पकड़ लिया और हंगामा किया। ये शब्द जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, चलन में जो भाषा होती है, वो किसी को पीड़ा या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होती है। लेकिन जब मंशा और सोच उनकी गलत होती है, हर बात पे गलत अर्थ निकालने की, और जब लगता है कि हम सफल नहीं हो रहे हैं सदन में, तो ये बहाना ढूंढकर हंगामा करने का तरीका है। विषय पे तो चर्चा करते नहीं, विषय पे कोई सुझाव देते नहीं, शहर विकास में सुझाव नहीं देते, लेकिन जितने शहर के विकास के लिए आते हैं या समाज के लिए आते हैं, उसमें विरोध ज़रूर करते हैं। तो बस नाम और अति महत्वाकांक्षी होने के कारण उसको मुद्दे बनाकर उछालने की कोशिश करते हैं। क्यों कर दिए विरोध? स्वर्ग रथ पे हमारे अधिकारियों द्वारा उस पे एक मिनिमम राशि 251 रुपये लगाने के लिए फाइल आई थी। हमने मैसे में पास कर दिया ताकि सदन में निर्णय कर सके। सदन में निर्णय प्रश्न पढ़ने के पहले हमने निवेदन किया कि शहर के हित के लिए है। 4 साल हमने निःशुल्क चलाया, 5वां साल भी हम निःशुल्क चलाएंगे। इस विषय पर निःशुल्क पर चर्चा करें, चर्चा कर लिए, लेकिन आदत पड़ गई है विरोध करने की, मुद्दे बनाने की। निःशुल्क सर्वसम्मति से पास होने के बाद वो वोटिंग की मांग कर रहे थे, जो नियम विरुद्ध था। सर्वसम्मति से पास होने के बाद उसको वोटिंग देनी।